कर समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास कर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश कौर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद अवनीश में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ का व्रत चैप्टर, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। और 4 लाइनों से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। सपने वो नहीं जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने ना दें। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो याद रखना, समय, सम्मान, विश्वास, ये 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक बार हाथ से निकल जाए तो जिंदगी में दोबारा लौटकर कभी नहीं आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्रत चैप्टर। इसमें सर्वप्रथम कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए आप लोगों को। बेसिक जानकारी कि मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है, ये व्रत हो गया, इसका केंद्र ये O है और ये P और ये Q बिंदु है। तो ये जो आपकी ये रेखा होगी तो ये वृत्त के सापेक्ष रेखा है। ये रेखा जो है आपकी वृत्त के सापेक्ष है, अतः ये वृत्त को परिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि ये रेखा अपरिच्छेदी कहलाएगी। क्या अपरिच्छेदी कहलाएगी। और अगर इसको ऐसे ही रेखा काटती, ठीक है, मान लीजिए ये Q है और P ये है, ठीक है, ये P है और ये जहाँ पे काट रही ये A बिंदु, ये बिंदु है। तो इसमें इस रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु है 2, यानी A उभयनिष्ठ बिंदु है और B उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस रेखा क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि ये वृत्त में प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और अगर मान लीजिए एक रेखा ऐसे आती, स्पर्श करती आती, तो ये हो जाएगा आपका Q, ये P और यहाँ पे हो जाएगा एक बिंदु A। तो ये वृत्त के बिल्कुल सटीक से नहीं गुजर रही है, यानी कि बिल्कुल सटीक से गुजर रही है, तो इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा होती है। कुछ जानकारी होती है, जानकारी होनी चाहिए बेसिक कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है। देखिए, व्यास जो आपका होता है, मान लीजिए ये दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये आपका लघु। और जो ये वाली रेखा होगी, ये आपकी जीवा कहलाएगी। क्या? ये आपकी जीवा कहलाएगी। और व्यास क्या होता है? अब व्यास देख लीजिए, व्यास जो होता है, मान लीजिए कोई वृत्त है और व्यास होता है, यानी ये कोई बिंदु O है इसका और इससे गुजरने वाला, यानी कि केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। और जो व्यास होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर त्रिज्या क्या 2 गुना होता है। ये व्यास जो होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या क्या होती है? ये कोई बिंदु इसका वृत्त का O है और ये कोई बिंदु A है, यानी कि वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु A पर खींची गई रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। अब कुछ इसके बाद में कुछ सवाल होते हैं, जैसे प्रश्न कह रहा है कि यदि TP, पहले एक मिनट चित्र बना लें। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका सवाल है, यहाँ से P Q O। सवाल कह रहा है यदि TP
यदि टी केंद्र टी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं, यानी कि टीपी ये वाली स्पर्शरेखा टीपी टी क्यू किसी ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं हैं और जिसमें पीओक्यू यानी ये वाला कोण 110 डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। पूछ रहा है पीटीक्यू बराबर है, पीटीक्यू का मान यानी पीटीक्यू ये वाला कोण आपका पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, दिया क्या है, दिया है पीओक्यू दिया है, पीओक्यू एंगल पीओक्यू बराबर 110 डिग्री दे रखा है। पूछ रहा है पीटीक्यू ज्ञात कीजिए, पीटीक्यू और पूछ क्या रहा है, ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है, एंगल पीटीक्यू ये वाला पीटीक्यू पूछ रहा है। और आपको पता है दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा पीओक्यू एंगल पीओक्यू प्लस एंगल पीटीक्यू 180, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पीओक्यू दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। पीटीक्यू पूछ रहा है, पीटीक्यू कोण पीटीक्यू पूछ रहा है, पीटीक्यू पूछ रहा है 180 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। तो ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो एंगल हो जाएगा पीटीक्यू हो जाएगा और 180 माइनस पलट जाएगा, तो 80 माइनस 110 180 माइनस 110 हो जाएगा। तो आपका ये कितना बचेगा, एंगल पीटीक्यू बराबर 70 डिग्री आपका ये 70 डिग्री आपका ये वाला कोण 70 डिग्री बचेगा, ये वाला कोण आपका 70 डिग्री बचेगा। दूसरा प्रश्न है, ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मान लीजिए आपका एक केंद्र है, वृत्त है आपका, और ये कोई स्पर्श रेखा है, ये कोई मान लीजिए ए और ये बी, इसका केंद्र ओ है, ये फिर लंब से होकर ये वाला सवाल पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु कोई मान लीजिए P है, ये स्पर्श बिंदु P, स्पर्श बिंदु P, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए OP लंब है, ठीक है, OP लंब है किस पे, AB पे, ये आपको कंडीशन याद रखनी है, OP लंब है AB पे। अगर स्पर्श बिंदु OP इससे यानी कि वृत्त से होकर जाता तो व्यास बनता और आपकी जीवा कहलाती, और इसलिए ये होकर जाता नहीं है, तो इसलिए आपका ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। इसमें बस लिखना ही था, आपको कुछ और करना है तो इसमें सिर्फ लिखना था। ठीक है, दूसरा सवाल है कि एक बिंदु ए से वृत्त पर, प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
कि एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, मान लीजिए कोई ये वृत्त है, इसका केंद्र, तो आपका ये सवाल दे रखा है कि एक बिंदु ए से, एक मान लीजिए ये बिंदु ए, ये हो गया बिंदु, ये आपका ये बिंदु हो गया, एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि केंद्र का बिंदु ये हो गया और 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि ये वाली स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श कर रही है, तो इस रेखा की लंबाई पूछ रहा है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ये ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इसका निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें हो जाएगा अपना ए पी का स्क्वायर बराबर AO का OA का स्क्वायर प्लस नहीं, हाँ, OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, OP का स्क्वायर ये हो जाएगा। और AP आपका दे रखा है, AP दे रखा 16, AP दे रखा 16 का स्क्वायर, OA दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस OP। ठीक, इतना दे रखा है 16 का स्क्वायर, हाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 16 और 25 हो जाएगा, इसका अंडर रूट में 25 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा प्लस OP। ठीक है, और OP इधर आएगा, जब OP इधर आएगा, OP जब इधर आएगा तब आपका 25 माइनस 16, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 9। OP बराबर 9, तो OP हो जाएगा 3। तो ये आपकी निकल आएगी 3 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आपकी ये निकल आएगी। दूसरा सवाल है, ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है, ये वाला तो हो गया, हाँ ये वाला, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त और PAB, मान लीजिए कोई एक बिंदु P से O केंद्र वाले, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5, नहीं तो ये वाला ये मान लीजिए, ये इसका हो गया चित्र, ये इसका केंद्र हो गया O, और ये स्पर्श रेखाएं इसकी, ठीक है, ये P हो गया, PA, ये स्पर्श रेखा PA हो गई, और PB, ये B हो गई। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई आपकी, और ये 80 पे झुकी है, एक काल्पनिक रेखा है, ये 80 डिग्री पे झुकी हैं। तो POA ये वाला पूछ रहा है आपका। ठीक है, POA ये वाला आपका पूछ रहा है। और ये आपका दे रखा है 80 दे रखा है, तो हो जाएगा APB, एंगल APB इक्वल प्लस APB और PB पूछा POA, एंगल POA इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल APB का मान दे रखा है 80 डिग्री प्लस एंगल POA 180। ठीक है, POA इधर आ जाएगा, POA इधर आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा 180 माइनस 80, POA, तो आपका ये 100 बचेगा। कितना, ये
100 बचेगा। अब ये दोनों भागों में समद्विभाजित विभाजित कर रही है, यानी कि दोनों भागों में समद्विभाजित विभाजित कर रही है, तो ये आपका हो जाएगा ए ओ बी बटे 100 500। ठीक है, ये दो भागों में बराबर विभाजित कर रही है, यानी कि बराबर बांट रही है। तो ए ओ बी 100/2 तो ये 50 आ जाएगा। ए ओ बी आपका ये 50 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रावरत चैप्टर, आशा है आपको ये बढ़िया लगा होगा। क्लास 10th के सभी टॉपिक के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।